नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भारी बारिश के अलर्ट से 10 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। भारी बारिश के अलर्ट चलते झालावाड़ में 28 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी घोषित की गई है। कोटा, चित्तौड़गढ़, टोंक, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां और डूंगरपुर में 28 से 29 जुलाई और धौलपुर जिले में 28 से 30 जुलाई तक छुट्टी घोषित की गई है। अजमेर में 28 जुलाई को स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। सीजन में पहली बार कोटा बैराज के 12 गेट खोले। कोटा में चंबल नदी के कैचमेंट क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बांधों में पानी की आवक जबरदस्त हो रही है, जिसके चलते इस सीजन में पहली बार कोटा बैराज के गेट खोले गए हैं। जल संसाधन विभाग ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैराज के 12 गेटों को लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी शुरू कर दी है। इनमें 6 गेट 20-20 फीट और 6 गेट 25-25 फीट खोले गए हैं। यह कदम चंबल नदी के बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित करने और बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए उठाया गया है। झालावाड़ स्कूल हादसे में डीईओ समेत 6 अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड। झालावाड़ के पिपलोदी गांव में शुक्रवार को स्कूल की छत गिरने से हुए हादसे को लेकर सरकार एक के एक बाद एक्शन ले रही है। रविवार को झालावाड़ स्कूल हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कई अधिकारियों पर गाज गिरी है। शिक्षा विभाग ने दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार झालावाड़ के जिला शिक्षा अधिकारी समेत कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। अनुकंपा नियुक्ति के नियम बदले। प्रदेश में सरकारी सेवा में अनुकंपा नियुक्ति अब 18 की जगह 16 वर्ष में मिलेगी। सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। शासन सचिव के पाठक की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि मृतक कर्मचारी जिनकी मृत्यु के समय पत्नी पति नहीं है, तो परिवार के बड़े पुत्र पुत्री को 16 साल की आयु पूर्ण करने के 90 दिन में आवेदन करना होगा। उदयपुर समेत 8 शहरों में दौड़ेंगी ई बसें। राजस्थान के उदयपुर सहित 8 शहरों में नए साल से इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। इनके लिए सभी शहरों में स्मार्ट डिपो का काम चल रहा है। यह काम दिसंबर 2025 तक पूरा करना है। उदयपुर में यह डिपो अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। उदयपुर डिपो में कंस्ट्रक्शन का काम 50% हो चुका और इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है। डिपो का काम पूरा होते ही केंद्र की ओर से पूरे राज्य में पहले चरण में 675 और दूसरे चरण में 425 ई बसें आएंगी। ऐसी सुविधायुक्त यह बसें 9 मीटर और 12.5 मीटर लंबी होगी। अभयदास महाराज विवाद पर भाजपा सख्त होगी। जांच। राजस्थान के जालोर जिले में कथावाचक अभयदास जी महाराज की कथा को लेकर उठा विवाद अभी तक थमा नहीं है। पिछले कई दिनों से लगातार हल्ला चल रहा है, जिसके लेकर अब बीजेपी ने इस विवाद की तह तक जाने के लिए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के हाथों मामले की कमान दी है, जिस पर प्रदेशाध्यक्ष ने जांचीय कदम उठाते हुए एक समिति का गठन करने की बात कही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जांच समिति में 3 संतों की एक समिति के तहत प्रकरण की जांच होगी। 7 समिति 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जरेनिया बीकानेर में धर्मांतरण की आशंका पर हंगामा। बीकानेर जिले के नया शहर थाना क्षेत्र में रविवार को धर्मांतरण की आशंका को लेकर उस समय हड़कंप मच गया, जब विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कब्रिस्तान के पास एक घर में चल रही धार्मिक गतिविधियों पर आपत्ति जताई। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। साथ ही मौके से कुछ धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ, पर्चियां और फोटो भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार कब्रिस्तान के पास स्थित एक गली में कुछ लोगों द्वारा एक घर में प्रार्थना का आयोजन किया गया था। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि इस आयोजन की आड़ में धर्म विशेष का प्रचार प्रसार कर जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है। अधिवक्ता शैलेश गुप्ता, कैलाश भार्गव, विजय उपाध्याय, हरिकिशन और जितेंद्र गहलोत सहित अन्य लोगों ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी। अगस्त में भेजेंगे निकाय चुनाव का प्रस्ताव। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि अगस्त में 312 निकायों के चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजेगी। सरकार की मंशा 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तर्ज पर सभी निकायों के चुनाव एक साथ कराने की है, लेकिन अंतिम निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। सीएम भजनलाल बोले, स्कूल हादसे के जो भी दोषी होंगे जरूर दंड मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को सीकर जिले के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने मंडावरा में वन महोत्सव के तहत पौधरोपण कर सभा को संबोधित किया। सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिपलोदी में हुए स्कूल हादसे में मासूमों की जान चली गई। हादसे के जो भी दोषी होंगे उनको जरूर दंड मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा झूठ की राजनीति करने का काम किया है। हमने 1.5 साल के शासन में कांग्रेस के 5 साल के शासन से ज्यादा काम करके दिखाया है। मैं विपक्ष को पूरे तथ्य और कागज सहित गिना सकता हूं, लेकिन विपक्ष के पास अनर्गल बातों के अलावा कोई मुद्दा नहीं है।
बीसलपुर बांध का एक और गेट खुला। जयपुर सहित 3 जिलों की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध से लगातार चौथे बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। बांध के कैचमेंट एरिया में हुई बारिश के बाद बीसलपुर बांध से पानी की निकासी बढ़ाई है। रविवार को बीसलपुर बांध का एक और गेट खोला गया है। ऐसे में अब 2 गेट खोलकर बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। बांध परियोजना के सहायक अभियंता दिनेश बैरवा ने बताया कि बांध का गेज पूर्ण जलभराव 315.50 RL मीटर, जिसमें 38.70 TMC का जलभराव रखते हुए बांध के कैचमेंट एरिया व निकटवर्ती जलभराव से हो रही अतिरिक्त पानी की आवक गेट खोलकर बनास नदी में छोड़ी जा रही है। राजस्थान के अधिकारी कर्मचारी खिलाड़ियों के लिए दैनिक भत्ते की नई दरें तय। राजस्थान सरकार ने राज्य की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले राजकीय कर्मचारी व अधिकारियों, खिलाड़ी व मैनेजर सहित के लिए दैनिक भत्ते की दरों में संशोधन किया है। यह आदेश राजस्थान राज्य खेल परिषद तथा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं पर लागू होगा। राजस्थान सरकार ने यह आदेश 27 सितंबर 2023 के आदेशों के अंतर्गत दिए हैं। इस आदेश के अनुसार विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं जैसे कि सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, राष्ट्रीय स्तर, इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं और बीसीसीआई की रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, वर्ल्ड कप, एशिया कप आदि में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अब उनके ग्रेड और प्रतियोगिता के स्तर के अनुसार संशोधित दैनिक भत्ता मिलेगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक। झालावाड़ में स्कूल की बिल्डिंग गिरने से हुए हादसे के बाद शिक्षा विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। स्कूल हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आने पर दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को रविवार को सस्पेंड कर दिया गया है। रविवार को सरकार ने झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान में शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अगले आदेश तक अवकाश लेने पर रोक रहेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ जारी आदेश में साफ कहा गया कि बिना पूर्व अनुमति के अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय न छोड़ें। स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य, केंद्र का राज्यों को सख्त निर्देश। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल भवन हादसे में 7 बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने स्कूल सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि सभी सरकारी स्कूलों के भवनों और सुरक्षा तंत्र का अनिवार्य ऑडिट कराया जाए। मंत्रालय ने स्कूल भवनों की संरचनात्मक मजबूती, अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन निकास और बिजली व्यवस्था का मूल्यांकन करने को कहा है। साथ ही छात्रों और कर्मचारियों को आपात स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण देने, मॉक ड्रिल, प्राथमिक उपचार और सुरक्षा प्रोटोकॉल को भी अनिवार्य बताया है। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए तारीखों का ऐलान। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB द्वारा पटवारी के 3,705 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही भर्ती प्रक्रिया के तहत अब परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा तिथि से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त 2025 को किया जाएगा। परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। पंजाब पुलिस पर राजस्थान के टोंक में पथराव। दूनी थाना क्षेत्र के पोलियाड़ा गांव की समुदाय विशेष बस्ती में दर्ज मामले में आरोपी को पकड़ने आई पंजाब पुलिस से रविवार को बस्ती वासियों की झड़प हो गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। पंजाब पुलिस ने फायरिंग कर बचाव का प्रयास किया। सूचना पर देवली पुलिस उपाधीक्षक राम सिंह सहित स्थानीय दूनी पुलिस ने मौके पर पहुंच बीच बचाव किया। झड़प व पथराव में पंजाब पुलिस के 4 जवान घायल हो गए। इस दौरान पंजाब पुलिस के साथ पंजाब व राजस्थान SOG साथ आई थी, मगर वह दूर होने से घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाई। घटना की सूचना के बाद समुदाय विशेष बस्ती में 4 थानों का जाप्ता तैनात किया गया। हरियालो राजस्थान अभियान में अब तक लगे 6 करोड़ से ज्यादा पौधे। देश में हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही राज्य सरकार अब तक 6 करोड़ 11 लाख पौधे लगवा चुकी है। रविवार को राज्य भर में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। जिलों में पौधे लगाने में जयपुर पहले पायदान पर है, वहीं विभाग में वन विभाग सबसे आगे है। किसानों का कर्ज माफ करने से केंद्र सरकार का इनका राजस्थान के किसानों पर 1.87 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। देश में प्रदेश 6ठे नंबर पर है। यहां के 1 करोड़ 6 लाख बैंक खातों में किसानों पर कर्ज बकाया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहित 10 सांसदों के सवाल का लिखित जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने से इनकार कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के लिखित जवाब के अनुसार बकाया कृषि ऋण को माफ करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।
अशोक गहलोत 30 जुलाई को बीकानेर दौरे पर रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को बीकानेर आएंगे। गहलोत के साथ कार्यक्रम करने के लिए कांग्रेस नेताओं में होड़ मची हुई है। अब तक दर्जन भर कार्यक्रम तय हो चुके हैं, जबकि कुछ नए कार्यक्रम जुड़ सकते हैं। गहलोत मुख्य रूप से प्रोफेसर अशोक आचार्य की स्मृति में आयोजित सेमिनार में हिस्सा लेने बीकानेर आ रहे हैं। इसी दौरान वे परशुराम भवन का लोकार्पण भी करेंगे। पूर्व मंत्री बीडी कल्ला, गोविंद मेघवाल और भंवर सिंह भाटी अपने स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। पुलिस 30 टीमों ने दबिश देकर 44 आरोपियों को पकड़ा। बालोतरा जिले की पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। पुलिस 30 टीमें बनाकर जिले भर में दबिशें दी गईं। टीमों ने 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 20 स्थायी वारंटी, 15 गिरफ्तारी वारंटी, 9 वांटेड आरोपी शामिल है। एसपी रमेश ने बताया, जिले में अवैध गतिविधियों में शामिल फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एरिया डोमिनेशन बालोतरा पुलिस कंट्रोल के जरिए चलाया गया। ईएसपी गोपाल सिंह भाटी समस्त डीएसपी के सुपरविजन में समस्त थानाधिकारी के नेतृत्व में अलग अलग 30 टीमें बनाई गईं। डीसीआरबी व साइबर टीम ने तकनीकी सहयोग, सूचना व परंपरागत पुलिसिंग से वांटेड आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी गई। पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़ा, फर्जी डिग्री से पाई नौकरियां। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में पीपीएड डिग्रियों के एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त बीपीएड कोर्स के जरिए 203 में से 202 चयनित अभ्यर्थियों ने फर्जी अंक तालिकाएं लगाकर नियुक्ति पाई। केवल एक अभ्यर्थी कुलराज सिंह की डिग्री वैध पाई गई। इस संबंध में जांच कर रहे एसओजी के एसपी राजगढ़ चूरू धर्माराम गिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस फर्जीवाड़े का खुलासा जेरा विश्वविद्यालय के सर्वर आईपी एड्रेस से डाउनलोड किए गए डेटा से हुआ है। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। रविवार को सबसे अधिक बारिश बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में 136 मिलीमीटर दर्ज की गई। मौसम केंद्र के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर बना अवदाब कमजोर होकर स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र में परिवर्तित हो चुका है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के ऊपर अवस्थित है। इसके असर से पिछले 24 घंटे में कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर संभाग में कहीं कहीं भारी अति भारी बारिश दर्ज हुई है। सोमवार को भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग में कहीं कहीं भारी अति भारी व 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। संभाग के कुछ भागों में भारी व अति भारी बारिश और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश का दौर 29 से 30 जुलाई को भी होने की संभावना है। जयपुर में स्लीपर निजी बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हीरापुरा बस टर्मिनल और आरटीओ की कार्रवाई के खिलाफ निजी बस ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल रविवार को दूसरे दिन भी जारी रही। सरकार की ओर से अब तक कोई वार्ता नहीं होने के कारण बस ऑपरेटरों का विरोध और तीव्र हो गया है। राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द वार्ता नहीं की तो चक्का जाम किया जाएगा। शिक्षा विभाग की अब तक की सर्वे रिपोर्ट में 2255 विद्यालय भवन जर्जर झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव स्थित राजकीय विद्यालय में हुई दुखद दुर्घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। घटना के बाद शिक्षा विभाग ने राज्य के समस्त विद्यालय भवनों की स्थिति का पुनः मूल्यांकन शुरू कर दिया है। इस दिशा में संवेदनशीलता और सक्रिय समन्वय के साथ कार्य करते हुए विभाग ने अब तक की सर्वे रिपोर्ट में 2255 विद्यालय भवनों को जर्जर स्थिति में चिन्हित किया है। इस हादसे के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शासन सचिव कृष्ण कुणाल और राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और तत्परता से निर्देश जारी किए। अब राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए सभी जिलों को 30 जुलाई तक कलेक्टर फॉर्मेट में विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट में भवन के प्रत्येक खंड की स्थिति, आवश्यक मरम्मत, ध्वस्तीकरण, मूलभूत सुविधाएं और सुरक्षा जोखिम शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कही बड़ी बात। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज रविवार को जोधपुर पहुंचे। जोधपुर हवाई अड्डे मंत्री शेखावत से मीडिया ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब दिया। झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने की घटना पर विपक्ष शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इस्तीफा मांग रहा है। इस पर पूछे गए सवाल पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस्तीफे की मांग करना या देना राजनीति से प्रेरित बातें हैं। जरूरत इस बात की है कि इससे सबक लेते हुए आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जाए।
अब हाईवे से सीधे जुड़ेगा। पर्यटन स्थल माउंट आबू राजस्थान सरकार की ओर से हाईवे से सीधे पर्यटन स्थल माउंट आबू को जोड़ने के लिए गुलाबगंज माउंट आबू सड़क स्वीकृति के बाद अब इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी। केंद्र सरकार से सड़क की स्वीकृति के बाद अब सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इसकी डीपीआर तैयार करने के लिए 57,50,000 रुपए की स्वीकृति जारी की है। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही इस सड़क निर्माण की मांग को पूरा करने के लिए सांसद लगातार प्रयासरत हैं। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता संजय सक्सेना से मुलाकात कर गुलाबगंज से माउंट आबू रोड की डीपीआर बनाने के लिए 57,50,000 रुपए की स्वीकृति जारी करवाई। पंजाब की छात्रा को राजस्थान में पेपर देने से रोका। पंजाब के तरन तारण जिले से राजस्थान में जयपुर की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में आयोजित न्यायिक सेवा परीक्षा पीसीजे में शामिल होने पहुंची एक सिख छात्रा को उसके धार्मिक प्रतीकों ककार की वजह से परीक्षा केंद्र में जाने से रोक दिया गया। छात्रा का आरोप है कि सिक्योरिटी स्टाफ ने उससे ककार उतारने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस कारण छात्रा परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जा सकी, जिससे उसका एग्जाम छूट गया। मौके से ही उसने घटना के कुछ वीडियो बनाकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी को ईमेल किए। इस घटना को एसजीपीसी ने धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है। वहीं पंजाब की राजनीतिक पार्टियां भी राजस्थान के सीएम से इस मामले में संज्ञान लेकर जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। वहीं यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने इस कार्रवाई को गाइडलाइन के अनुरूप बताया। साथ ही यह भी कहा कि इसमें यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। एग्जामिन बॉडी की ओर से यह कार्रवाई की गई थी। 12 में स्कूल का लैब कक्ष अचानक गिरा। झालावाड़ जिले में स्कूल की छत गिरने की घटना के बाद यह सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। रोजाना स्कूल हादसे को लेकर कोई न कोई सूचना सामने आ रही है। 12 में आज सुबह कोटा रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन के पीछे स्थित लैब का कमरा अचानक क्षतिग्रस्त हो गया। प्रथम तल पर बने लैब के एक कमरे की दीवार का कुछ हिस्सा और छत की कुछ पट्टियां गिरी हैं। अचानक इस बड़ी दुर्घटना के बाद शिक्षक और कर्मचारी सभी हतप्रभ हो गए। पर बड़ी बात यह रही कि कोई भी इस दुर्घटना में हताहत नहीं हुआ। सभी ने चैन की सांस ली। राजस्थान ने राजस्व में बिहार, एमपी, यूपी को पीछे छोड़ा। 40 साल पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था में पीछे होने के कारण राजस्थान बीमारू राज्यों में शामिल रहा। अब हमने बीमारू राज्यों में शामिल रहे बिहार, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्यों को राजस्व सहित अन्य विकास के पैमानों में पीछे छोड़ दिया। लेकिन विकास की दौड़ में आगे बने हुए कर्नाटक, तमिलनाडु व हरियाणा जैसे राज्यों से हमारी प्रति व्यक्ति आय लगभग आधी है। राजस्थान के इन जिलों में इस साल पहुंचेगी पाइपलाइन से गैस। राजस्थान सरकार ने पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस घरों तक पहुंचाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में कई सालों से पाइपलाइन के जरिए गैस कनेक्शन देने का काम चल रहा है, लेकिन अब तक करीब 1,15,000 कनेक्शन ही जारी हो पाए हैं। लेकिन चालू वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 1,25,000 कनेक्शन देने की योजना तैयार की गई है। राज्य सरकार ने हाल ही राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी नीति 2025 जारी की है। इन्वेस्टमेंट समिट में भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की ओर से राज्य सरकार के साथ करीब 8,740 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर एमओयू किए गए थे। बांसवाड़ा की जल्द बदलेगी किस्मत, रेल से जुड़ेंगे। आदिवासी बांसवाड़ा को मिलेगी रेल कनेक्टिविटी। खनिज संपदा से समृद्ध बांसवाड़ा अब रेल से जुड़ेगा। दिल्ली, मुंबई अब बांसवाड़ा होकर जाने की सुविधा जल्द उपलब्ध होगी। आदिवासी बहुल इलाकों के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में रेल मंत्रालय ने अहम कदम उठाया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 380 किलोमीटर लंबी नीमच बांसवाड़ा दाहोद नंदुरबार नई लाइन के लिए फाइनल सर्वेक्षण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद सख्त हो गया है। शिक्षा विभाग ने अपने सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अवकाश पर आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है। इस संबंध में शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने रविवार रात आदेश जारी किए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने अपने आदेश में कहा गया है कि मानसून को देखते हुए विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्कूल भवनों के सर्वे को देखते हुए सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के आगामी आदेश तक अवकाश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही बिना सूचना के मुख्यालय भी नहीं छोड़ सकेंगे। पीकेसी ईआरसीपी परियोजना को लेकर डूंगरी बांध पर गहराया विरोध। पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के तहत सवाई माधोपुर और करौली जिले की सीमा पर बनास नदी पर प्रस्तावित डूंगरी बांध के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में मलारना डूंगर उपखंड के मकसूदनपुरा, चौहानपुरा, देवनारायण मंदिर पर एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें डूंगरी बांध के कैचमेंट एरिया में आने वाले सवाई माधोपुर और करौली जिले के 76 गांवों से हजारों की संख्या में प्रभावित ग्रामीण एकजुट हुए।
सहायक कृषि अभियंता के 281 पदों पर भर्ती शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी की ओर से निकाली गई कृषि विभाग में सहायक कृषि अभियंता के 281 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज यानी 28 जुलाई से शुरू हो गए। लास्ट डेट 26 अगस्त 2025 की रात्रि 12 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 19 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है। अजमेर पुलिस ने 407 लोगों को पकड़ा। पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज राजेंद्र सिंह चौधरी ने पदभार संभालते ही एक बार फिर फरार वारंटी और आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्व में अजमेर एसपी पद पर रहते हुए चौधरी ने फरार आरोपियों और वारंटियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था, जिसमें प्रदेश भर में अजमेर जिले में सबसे ज्यादा 4000 से ज्यादा वारंटी पकड़े गए थे। आईजी चौधरी के निर्देश पर एसपी वंदिता राणा, एडिशनल एसपी हिमांशु जांगिड़, दीपक कुमार शर्मा एवं शिवराज मल के नेतृत्व में जिला पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत सभी पुलिस थानों की 110 टीमों का गठन किया। दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।